गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो इन्होंने पहले आरएनपी रूल जो बनाए थे, उन्होंने टाइम दिया था 15 दिनों का। कि 15 दिन के 16/1/2024 को ये रूल आए थे, आरएनपी रूल। तो इन्होंने 15 दिनों का टाइम दिया था आपको कि 15 दिन के अंदर आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इनको क्या क्या रूल बनाने चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इन्होंने क्या क्या किया है। बट आज इनका डिसीजन आया हुआ है। बट इसमें कोई भी इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है। तो जैसे जैसे इन्होंने पहले रूल बनाए थे वैसे ही जो कि पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती होगी उसी के आधार पे होगी। और मैं आपको बता दूं जो भर्ती होगी वो भर्ती होगी मार्च में। ठीक है। और जो कितनी वैकेंसी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जो वैकेंसी है वो है 1226। ओके। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम कब होगा, मार्च को होगा। और वैकेंसी कितनी है, 1226 वैकेंसी है। और जो इन्होंने रूल बनाए थे पहले वही रूल अब इन्होंने फाइनल कर दिया। अब कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। जो भी आगे को भर्ती आएगी वो इसी के आधार पे भर्ती आएगी जो इन्होंने ये वाला रूल बनाया है। रूल 2024 का इन्होंने रूल बनाया है, हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रूल 2024, इसी के आधार पे अब एग्ज़ाम होया करेंगे आगे को। ओके। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है वही देखनी है, बाकी आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रूल है वो 2024 के हैं और किसके हैं, द हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रूल 2024। ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जर्नल के लिए है। इसके लिए जो एज है 18 से लेके 25 तक कर दिए। पहले कितनी होती थी, 18 से 23 तक होती थी। तो 2 साल बढ़ा दिए गए हैं, या कोरोना को देख के तो 2 साल बढ़ा दिए गए हैं। मतलब एज रिलैक्सेशन मिल गया है 2 साल का। अब आगे को 23 नहीं होगी, 25 ही होया करेगी। और जो SC ST है उनके लिए एज 27 है, और OBC के लिए भी 27 है, और गोरखा के लिए भी 27 है, और होमगार्ड जो OBC या जनरल के हैं उनके लिए 28 है। ओके। और नीचे आपको ये पूरा चार्ट देख लेना है। चार्ट के आधार पे आपको अपनी मेज़रमेंट करना है अपने आप को कि आप आपकी जो आपका चेस्ट कितनी है, हाइट कितनी है, और मेल हो या फीमेल हो यहाँ से देख सकते हो। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए +2 है। ओके। ये आपको सबसे पहले नोटिस करनी है चीज़ें कि एज कितनी है, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, और एज कितनी है। ये 3-4 चीज़ें आपको पहले देखनी है, उसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो मार्क्स हैं वो 0 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ऊपर दे लिखा हुआ है फीमेल, और यहाँ पे मेल लिखा हुआ है। जो लेस देन 5.7 होगी जिसको 0 मिलेंगे, और लेस देन बट 5.8 होंगे तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, और 5.4 होगी तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा फीमेल को। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 6 फुट से ऊपर होगा, और लड़की जो भी होगी 5.60 से ऊपर होगी उसको 6 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो भारत में एक एवरेज मानी जाती है हाइट की, वो 5 फुट 7 या 8 इंच मानी जाती है लड़कों की। और लड़कियों की जो हाइट होगी वो होगी 5 फुट 2 इंच, 5 फुट या 5 फुट 3 इंच। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चे होंगे उनको वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तो आएँगे ही आएँगे। इतना आप मान के चलिए। ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो सबसे पहले आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि इन्होंने ग्राउंड जो है बहुत टफ कर दिया है। आर्मी के बराबर जो आर्मी की तैयारी करता है बच्चा उसके लिए बहुत ही ईज़ी हो गया है, क्योंकि जो 15 मीटर की रेस होती है उसके लिए 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम है। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की है। तो इनके लिए कितनी है, तो 5:30 है। और इसके लिए नो एडिशन अटेम्प्ट अलाउ। इसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं मिलता है कि एक बार फेल हो जाए या दूसरी बार हो जाए। मिनिमम 3 से 45 सेकंड में क्वालीफाई होनी चाहिए लड़कियां। ठीक है। मतलब कितना 15 सेकंड का फ़र्क है ओनली। ठीक है। 3 मिनट 45 सेकंड इज़ अलाउड। ठीक है। इसमें 5। तो इसमें आपको कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा रनिंग में। पहली बार अगर आप फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाओगे। ठीक है।
और जो हाई जंप है वो एक 35 हो गया है, पहले होता था एक 25 होता था। इसको अगर मीटर में इंच में देखा जाए तो तो देखा जाए तो पहले 4 फुट 2 इंच होता था, अब 4 फुट 4 इंच हो गया है, ठीक है। तो ये अब फिक्स है, अब ये नहीं होएगा, कम नहीं हो सकता, बाकी को वैसे ही हो। 100 मीटर की रेस आपको 14 सेकंड में करनी पड़ेगी, तो आपको इसके अलग से तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि आपको 100 मीटर में काफ़ी स्प्रिंट में काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने दिनों के बाद आपको जो भी बच्चा होगा, 17-18 साल का बच्चा होगा, 19 साल का बच्चा, उसके ब्लड में ऐसा ही होता है कि मैं फोर्स में जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि और मुझे आशा है कि ये बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे और जोश के साथ जो है ग्राउंड पास करेंगे और इसके लिए एग्ज़ाम का भी पढ़ा करेंगे अपना, ठीक है। तो साथ में ही आपको बैलेंस में चीज़ें लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम जो है टफ़ आता है, आर्मी से टफ़ आता है अगर कंपेयर करेंगे तो। और जो लॉन्ग जंप है वो आता है 4 मीटर आता है, 4 मीटर मतलब 12 फुट का आपको होएगा ही होएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, रेस में नहीं मिलेंगे। हाई जंप में भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, लॉन्ग जंप में भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। बाकी रेस में आपको कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, अगर आप पहली बार फेल हो गए, तो फेल हो गए। इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी जो बात है, जो जो रिटन अ, जो जो रिटन जो रिटन टेस्ट होगा, वो 96 मार्क्स का होगा। और जो एनसीसी के नंबर लगेंगे आपको, वो 4 नंबर लगेंगे मैक्सिमम। सॉरी। जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, जिसके पास ए सर्टिफिकेट होगा उसको 1 नंबर मिलेगा। तो एनसीसी का इसको फ़ायदा है, अगर एनएसएस है तो आपको कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके घर पे छोटा भाई-बहन होगा, अगर वो +1 2 में जाने वाला होगा अगले साल, तो आप उससे एनसीसी ज़रूर रखवाएँ, ताकि एक्टिविटी में बंदा बिज़ी रहे, काम करता रहे। और जो पोस्ट की इच्छा रखता होगा या नहीं रखता होगा, सबको जॉइन करनी चाहिए, ओके? तो इससे फ़ायदा आपको लंबे टाइम तक मिलेगा, ओके? और जो मैं बता दूँ आपको, जो हाइट के नंबर है वो मैक्सिमम कितने हैं? 6 नंबर है। कितने हो गए टोटल? 6 मार्क्स है हाइट के। और रिटन एग्ज़ाम सॉरी 90 नंबर का है, ओके? तो टोटल कितना हुआ? 100 मार्क्स हो गया। रिटन 90 का, और एनसीसी के 4 नंबर, और जो 90 टोटल 100 मार्क्स का होगा, ओके। तो आपको यहाँ से चीज़ें यही याद रखनी है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट कब होगी। एग्ज़ाम हो जाएगा आपका मार्च में, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम मार्च में होगा। और +2 आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ऐज आपको जनरल में होगा तो 18 से लेके 23 तक है, और एससी एसटी होगा तो 70 तक है, और ओबीसी होगा तो 28 है। और वो होगा तो अगर ओबीसी होगा या सिक्योरिटी गार्ड होगा तो उसकी भी 28 है, वो आगे के चार्ट में आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और मैं अपने छोटे या बड़े भाई जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इससे आप फ़ायदा उठाएँ, ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। और जो सरकार का भी डिसीज़न है किसके आधार पे जो एग्ज़ाम होएगा वो कंडक्ट कराएँगे डिपार्टमेंटली, और एग्ज़ाम कब होगा। तो थैंक यू सो मच, तैयारी अपनी ठीक कर रखिए। पहले ग्राउंड होगा तो आप ग्राउंड की तैयारी ज़रूर करिए, और तैयारी पे जुट जाइए। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।